हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग 11th क्लास की बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर 2 दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। अभी तक बहुत सारे अटैम्प्ट हो चुके हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के, बट दिक्कत क्या थी कि स्टार्टिंग में जो भी अटैम्प्ट किए गए वहाँ पे हमने कोई भी साइंटिफिक क्राइटेरिया यूज़ नहीं किया है। वहाँ पे हमने ऑर्गेनिजम्स को उनकी नीड के हिसाब से हमने उनको क्लासिफाई कर दिया, जैसे कि कुछ फूड में ज़रूरी होंगे, कुछ शेल्टर में, कुछ क्लोथिंग में। बट जो फर्स्ट साइंटिफिक मेथड जो यूज़ किया गया था ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए वो था एरिस्टोटल के द्वारा। तो एरिस्टोटल ने क्या किया था? एरिस्टोटल ने साइंटिफिक बेसिस दिए थे क्लासिफिकेशन में। उसने कुछ साइंटिफिक कैरेक्टर्स के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था। और वो कौन से कैरेक्टर्स थे? वो थे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? जो हमको सामने दिख रहे होते हैं वो वाले। जैसे कि कोई चीज़ बड़ी है, छोटी है, ये उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं। जैसे मशरूम्स बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जो मैंगो का ट्री होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो ये उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हुआ कि एक छोटा एक बड़ा, टॉल एंड शॉर्ट होना, कोई और चीज़ होना जो हमको सामने दिख रही है। अब एरिस्टोटल ने क्या किया है? एरिस्टोटल ने प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया है 3 डिफरेंट पार्ट्स में, एंड दोज आर ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स। एंड इसने एनिमल को क्लासिफाई कर दिया है उन 2 पार्ट्स में। एक में जिनके पास रेड ब्लड है, एक वो जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। हम दोबारा से देखते हैं एरिस्टोटल ने क्या किया। एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया प्लांट्स और एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स जो हमको सामने से दिख रहे हैं। तो उसने प्लांट क्लासिफाई किया इनटू ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स, एंड एनिमल्स को क्लासिफाई किया रेड ब्लड के बेसिस पे। एक वो पार्ट हुआ जिनके पास रेड ब्लड है, दूसरा पार्ट उनका हुआ जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे पास विद टाइम और बेटर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आते जाते हैं। तो जो सेकेंड नंबर पे आ रहा है दैट इज़ बाय कैरोलस लिनियस, जो लिनियस ने क्लासिफिकेशन दी है। अभी जो लिनियस है LINNAEUS, जो लिनियस है उन्होंने दी है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो वो 2 किंगडम्स कौन कौन से हैं? एक है प्लांटे, PLANTAE, एक है प्लांटे, और दूसरा है एनिमेलिया, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ये तो हमको नहीं से पता लग रहा है। प्लांटे के अंदर आएंगे प्लांट्स, प्लांटे के अंदर है प्लांट्स, एंड एनिमेलिया के अंदर है एनिमल्स। तो उसने ईजिली सारे ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है इनटू प्लांटे एंड एनिमेलिया। ये बेटर था देन एरिस्टोटल का सिस्टम, बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे। इस सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेजेस थे और वो ये लिखे हुए हैं। सबसे पहला क्या कि जो ये सिस्टम है ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया था, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया था बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ठीक है, इसने क्या किया कि प्लांट्स के अंदर यूकैरियोटिक भी हैं, प्रोकैरियोटिक भी डाल दिए, एनिमल्स के अंदर यूकैरियोटिक भी डाल दिए, प्रोकैरियोटिक भी डाल दिए। मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि प्लांट्स के अंदर यूकैरियोटिक आ गए, एनिमल्स के अंदर प्रोकैरियोटिक आ गए। वो कोई डिफ्रेंसिएशन ली ही नहीं है, वो क्राइटेरिया ही यूज़ नहीं किया गया है। सिमिलरली सेकेंड थिंग इज़ कि इन्होंने क्या किया है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया। एंड थर्ड थिंग जो इन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं की दैट इज़ विद इन फोटोसिंथेटिक, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना रहे हैं लाइक ग्रीन एल्गी, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फंजाई।
और इसी की वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो एडिक्वेट नहीं था, वो इतना अच्छा सिस्टम नहीं था, बिकॉज उसके अंदर भी सर्टेन कमियां थी कि वो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट प्रॉपरली नहीं कर पाया है। तो उन सब कमियों को बेटर करने के लिए एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम का दिया गया है। तो हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो आया है दैट इज़ बाय R.H. विटाकर, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो 1969 के अंदर प्रपोज किया गया था। हम दोबारा देखते हैं। थर्ड सिस्टम जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम अभी तक आया है दैट इज़ गिवन बाय R.H. विटाकर, जिन्होंने 1969 के अंदर प्रपोज किया द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया, 5 किंगडम बना दिए। ऊपर हमने दो किंगडम बनाए थे, प्लांटे एंड एनिमेलिया। इन्होंने 5 किंगडम बना दिए हैं और उनके नाम है मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। The 5 kingdoms under R.H. Whitaker 5 kingdom classification system are Monera, Protesta, Fungi, Plantae and Animalia। जो मेन क्राइटेरिया है, मेन क्राइटेरिया इस सिस्टम क्लासिफिकेशन के क्या है? सबसे पहला है सेल स्ट्रक्चर। 4 मेन क्राइटेरिया बोला इन्होंने, 4 मेन क्राइटेरिया। सबसे पहला है सेल स्ट्रक्चर, सेकंड वन इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड वन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड द फोर्थ वन इज रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशन। फाइलोजेनेटिक मतलब कि उनकी कैसे वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये था बेसिक, हमने बोला थी द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम जो आया था दैट इज़ गिवन बाय R.H. विटाकर। उन्होंने 1969 के अंदर दिया द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और जो उसके अंदर 5 किंगडम हैं दे आर मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। और इसके लिए हमने 4 मेन क्राइटेरिया यूज़ किए हैं। उसके लिए हमने 4 मेन क्राइटेरिया यूज़ किए हैं। सबसे पहला है सेल स्ट्रक्चर, नेक्स्ट इज़ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, एंड फोर्थ इज़ रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशन। ये था बेसिक और 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम इसको थोड़ा सा क्लियर पढ़ते हैं बाय दिस चार्ट जो हमको NCERT के अंदर प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे हमने 5 किंगडम देख रहे हैं हम लोग। फर्स्ट वन इज़ मोनेरा, सेकेंड वन इज़ प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, है ना। ये हमारे 5 सिस्टम हो गए, 5 किंगडम हो गए हैं। सबसे पहला है सेल टाइप। इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स। सबसे पहला है सेल टाइप। सेल टाइप में क्या है कि जो मोनेरा है ये प्रोकैरियोटिक है, और सारे के सारे यूकैरियोटिक है। अब हमको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में तो डिफरेंस पता है। प्रोकैरियोटिक सबसे बेसिक स्ट्रक्चर हो गया जहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होती हैं। यूकैरियोटिक के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं। सो द ओनली किंगडम जहाँ पे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ मोनेरा। सेकेंड क्राइटेरिया जो हमने लिया है दैट इज़ सेल वॉल, कि सेल वॉल कैसी है। अभी यहाँ पे क्या है, नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल है, सेलुलोज की नहीं बनी हुई है। यहाँ पे सेल वॉल कुछ के अंदर होती है, ठीक है। फंजाई में वो काइटिन की बनी होती है, प्लांट्स के अंदर वो सेलुलोज की बनी होती है। एंड सेम चीज़ यहाँ पे भी एब्सेंट होती है। तो इन दो के अंदर, इसके अंदर तो 100% एब्सेंट होती है पूरा, इसके अंदर 50-50 होता है, ठीक है। एंड फंजाई के अंदर काइटिन की बनी होती है, प्लांट के अंदर सेलुलोज की बनी होती है।
एंड मोनेरा के अंदर नॉन सेलुलोजिक होती है बट सेलुलोज की नहीं बनी होती है। थर्ड वन इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम यहाँ से भी याद कर सकते हैं कि जैसे प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस है ही नहीं, विच मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होगी। अभी प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट होगी, यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस होती है, मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी। तो इन सब के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बट दी ओनली जहाँ पे प्रेजेंट नहीं है वो है प्रोकैरियोटिक वाला। तो ये तो थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है। नेक्स्ट वन इज़ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि बॉडी कैसे बनी है। अब यहाँ पे सेलुलर है बिकॉज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, प्रोटेस्टा के अंदर भी सेलुलर है बिकॉज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अभी इसके आगे फंजाई के अंदर, प्लांट एनिमेलिया के अंदर टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम वगैरह हमको दिख रहे हैं बिकॉज यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यहाँ पे क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अभी नेक्स्ट थिंग इज़ कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है उनका, कि वो खाना कैसे ले रहे हैं। मोनेरा है, मोनेरा के अंदर ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक में भी दो आगे, एक तो कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। अभी कीमो के अंदर कि अपना खाना ले रहे हैं थ्रू केमिकल्स, फोटोसिंथेटिक मतलब थ्रू सनलाइट, ठीक है। और दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इनके पास, दैट इज़ हेटरोट्रॉपिक। तो इसके अंदर वेरिएशन है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर, अपना खाना खुद भी बना रहे हैं जैसे ऑटोट्रॉपिक के अंदर, बाहर से ले रहे हैं जैसे हेटरोट्रॉपिक के अंदर। ऑटोट्रॉपिक में भी डिफ्रेंसिएशन है कि केमिकल से भी बना सकते हैं, सनलाइट से भी बना सकते हैं, मतलब बहुत एडेप्टिव है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर। सेकेंड थिंग इज़ प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा क्या होते हैं, प्रोटेस्टा के अंदर भी ऑटोट्रॉपिक आ रहे हैं, हेटरोट्रॉपिक आ रहे हैं, बट ऑटोट्रॉपिक भी आ रहे हैं, हेटरोट्रॉपिक भी आ रहे हैं, बट इनके अंदर सिर्फ ऑटोट्रॉपिक जो है फोटोसिंथेटिक होंगे। मतलब यहाँ भी वेरिएशन अवेलेबल है, पर इससे थोड़ा सा कम है, बस यहाँ पे केमिकली नहीं बना रहे हैं वो, ठीक है। एक्सेस फंजाई तो फंगस ही है। फंगस तो भाई खाना बाहर से लेती है, हमको पता है, डेड के ऊपर ग्रो कर जाती है या पैरासिटिक हो जाती है, तो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ, हेटरोट्रॉपिक। नेक्स्ट वन इज़ ऑटोट्रॉपिक। प्लांटिक के अंदर हमको पता है प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो ऑटोट्रॉपिक तो है ही है। और फोटोसिंथेटिक है बिकॉज वो सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं, नेक्स्ट इज़ एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर ह्यूमंस का एग्जांपल ले लो, हम लोग हेटरोट्रॉपिक है, हम लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम लोग प्लांट्स को खाते हैं, कुछ एनिमल्स को भी खाते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले दो टाइप बता दिए, एक है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है कि अगर ये मेरी बॉडी है, पहले मैंने खाना अंदर लिया, फिर इसको डाइजेस्ट कर दिया, ठीक है, फिर इसको मैंने तोड़ दिया, फिर इसको मैंने डाइजेस्ट कर लिया है। सेप्रोटॉपिक का मतलब डेड के से जो खाना लेते हैं वो सेप्रोटॉपिक हो गए। होलोजोइक का एग्जांपल है ह्यूमंस, जहाँ पे हमने खाना लिया अपनी बॉडी के अंदर लिया, जैसे कि मैंने एप्पल खाए, मेरी बॉडी के अंदर गया, बॉडी के अंदर जाके वो डाइजेस्ट हुआ है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे कि फंगस, उन्होंने क्या किया, बाहर एंजाइम से क्रिएट कर दिए, उन एंजाइम ने फूड को तोड़ दिया और वो जो टूटा हुआ फूड है वो इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर ले लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है ना। ये भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो ये थे डिफरेंट क्राइटेरिया जो यूज़ किए गए थे अंडर टू मेक 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और यहाँ पे हमारा जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाला पार्ट था वो ख़त्म होता है। एक छोटी सी चीज़ है, यहाँ पे क्या किया गया है, प्लांटे एंड एनिमेलिया तो वैसे ही रख लिया। 2 किंगडम सिस्टम में और 5 किंगडम सिस्टम में फ़र्क किया, प्लांटे एनिमेलिया अलग रख दिया। यूनिसेलुलर के लिए बना दिया मोनेरा एंड प्रोटेस्टा। अभी क्या है, मोनेरा के अंदर आगे प्रोकैरियोटिक, प्रोटेस्टा के अंदर आगे यूकैरियोटिक। मोनेरा के अंदर आगे प्रोकैरियोटिक, प्रोटेस्टा के अंदर आगे यूकैरियोटिक। और जो फंजाई है यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग हो गया है। फंजाई के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग हो गया है कि अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं, ये बाहर से लेते हैं। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो फंजाई के लिए था कि इनकी सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। तो फंजाई के अंदर क्या आ गया कि काइटिन की बनी हुई सेल वॉल आ गई। ओके,
तो यहाँ से हमने क्या किया कि 2 से हमने कितने बना दिए, 5 बना दिए, 1 2 3 4 एंड 5। तो थोड़ी थोड़ी डिफ्रेंसिएशन विद टाइम होती रहती और न्यू हम क्राइटेरिया देखते रहते हैं और हम ऐसे ही चीज़ों को जो है बेटर के लिए क्लासीफाई करते रहते हैं। ये हमारा अगले बार यहाँ पे टॉपिक के अंदर बताया गया है। ओके, सो इससे नेक्स्ट में हम लोग इनको डिटेल में पढ़ेंगे जो हमारे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। ओके, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।